हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज इस वीडियो में हम सॉलिड स्टेट चैप्टर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है टॉपिक का नाम 7 क्रिस्टल सिस्टम। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स को ना काफी डिफिकल्टी आती है इन 7 क्रिस्टल सिस्टम को लर्न करने में। ओके, अब क्यों? क्योंकि देखो इन सभी डिफरेंट डिफरेंट जो क्रिस्टल्स है 7 टाइप्स के, उन सभी की देखो इंटरफेशियल एंगल्स किसी का सेम होगा, किन्हीं का डिफरेंट होगा। ओके, किन्हीं की एक्सियल लेंथ सेम होती है, ओके, किन्हीं की डिफरेंट होती है। तो इनको याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, तो इसी डिफिकल्टी को दूर करने के लिए आज मैं एक ट्रिक लेकर आया हूं जिससे आप इन 7 क्रिस्टल सिस्टम को याद कर सकते हो इन जस्ट सेकंड्स में। ओके, अब देखो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्या होता है कि हमारे पास यहां पे आप स्क्रीन में देख सकते हो कि कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। ओके, इन सभी का एंगल्स डिफरेंट होता है, किन्हीं का सेम होता है, किन्हीं की एक्सियल लेंथ डिफरेंट होती है और किन्हीं की सेम होती है। ओके, उनको थोड़ा डिफिकल्ट होता है लर्न करने के लिए। ओके, अब देखो हम ट्रिक से लर्न करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो ट्रिक को ध्यान से देखने से पहले हम एक और चीज इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब देखो क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ओके, फॉर एग्जांपल यहां पे है y, यहां पे है अलोंग x एक्सिस और यहां पे z एक्सिस है। ओके, यहां पे सेंटर पे है ओरिजिन। ओके, अब क्या है, सपोज कर लो हमने क्या किया, ओरिजिन से y तक का डिस्टेंस लेट कर लिया b। ओके, अब क्या है, ओरिजिन से z एक्सिस के अलोंग हमने लेट कर लिया कि ये हमारा क्या है, a है। सपोज a है, ठीक है, लेंथ की बात कर रहे हैं, a है। ओके, अब यहां से ही यहां तक का डिस्टेंस फॉर एग्जांपल लेट कर लिया c। ओके, ये जो ए बी सी है, ये जो ए बी सी है वो क्या है, हमारे पास एक्सियल लेंथ है, एक्सियल लेंथ। ओके, अब देखो, अब ये अगर आपको चीजें नहीं भी पता ना तो हम ना आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आएगा। ओके, अभी के लिए फिलहाल सुन लो क्या हो, ठीक है, ये क्या क्या चीजें हैं। अब देखो यहां पे क्या होगा, इन दो एक्सिस के बीच में कुछ एंगल भी होगा। ओके, सपोज कर लिया हमने इन दोनों के बीच में एंगल ले लिया फॉर एग्जांपल से गामा। ओके, अब हम लेट करने वाले हैं अल्फा, बीटा एंड गामा, वो होंगे आपके इंटरफेशियल एंगल्स। ओके, इनको बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल। आपको इजीली से बुक में अवेलेबल होगी ये सब कुछ डेफिनेशंस, क्या होती हैं एक्सियल लेंथ, इंटरफेशियल एंगल्स। ओके, क्या होते हैं, अगर आपने बुक्स में नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, यहां पे मैं समझा दूंगा क्या चीज होते हैं। ओके, अब देखो सपोज कर लिया हमने क्या किया, इन दोनों एक्सिस के बीच में लेट कर लिया एंगल से बीटा। ओके, और इन दोनों एक्सिस के बीच में हमने एंगल लेट कर लिया सपोज अल्फा। ओके, अब क्या किया, यहां पे बुक्स में पता क्या होता है, कंडीशन दे रखी हुई है। देखो यहां पे ए है और यहां पे बी है। ओके, ए बी है तो देखो ए के लिए अल्फा हो गया, बी के लिए बीटा हो गया और सी के लिए गामा हो गया। ओके, अब यहां पे मैंने इन दोनों के बीच में गामा क्यों लिया है, क्योंकि बुक्स में पता क्या होता है, यहां पे होता है कंडीशन होती है कि यहां पे अगर ए है और यहां पे बी है, ओके, तो यहां पे आप अल्फा और बीटा नहीं ले सकते, क्योंकि यहां पे ए है तो ए के लिए अल्फा आता है, यहां पे बी है तो बी के लिए आता है बीटा। ओके, तो ये तो है ए और बी, तो यहां पे ए और बी एक्सिस के अलोंग क्या है, हमने अल्फा और बीटा नहीं लेना, थर्ड इंटरफेशियल एंगल लेना, क्योंकि यहां पे गामा लेना। गामा क्यों? क्योंकि यहां पे सी नहीं है, क्योंकि यहां पे सी एक्सिस नहीं है। ओके, इसी वजह से। अब सिमिलरली देखो यहां पे सी और बी है। ओके, यहां पे ए तो नहीं है, ए के लिए क्या है अल्फा, तो यहां पे मैंने अल्फा कंसिडर किया इन दोनों एक्सिस के बीच में। ओके, सिमिलरली वे में यहां पे ए है। ओके, यहां पे अगर आपको नहीं दिख रहा तो ये ए है, ओके, और ये सी है, इन दोनों एक्सिस के बीच में बी नहीं ना है, तो बी के लिए क्या है बीटा, तो यहां पे इसी वजह से यहां पे मैंने कंसीडर किया इन दोनों के बीच एक्सिस में बीटा एंगल, इंटरफेशियल एंगल। ओके, तो ये हमने सपोज कर लिया कि ये अलोंग एक्सियल लेंथ के अलोंग क्या है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इंटरफेशियल एंगल्स हैं। ओके, अब क्या है, यहां पे मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों लिया, देखो यहां पे मैंने क्या किया, एक क्रिस्टल का कोई यूनिट सेल कंसीडर किया। ओके, यूनिट सेल फॉर एग्जाम्पल ये है, ये ऐसे। ओके, फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने किया कि ये उठाकर इसके यहां पे रख दिया, फॉर एग्जांपल यहां पे इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहां पे मैंने रख दिया ऐसे, ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। ओके, तो क्या होगा, यहां पे आएगा z, इसके अलोंग आएगा y और इसके अलोंग आएगा x। ओके, सिमिलरली हमने क्या किया, एक यूनिट सेल की कॉर्नर को, एक यूनिट सेल के डायमेंशन को
याद रखने के लिए, ओके, इसको डिस्कस करने के लिए, इसको स्टडी करने के लिए हमने इसका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां पे स्टडी कर रहे हैं सेपरेटली। तो यहां पे मैंने तभी यहां पे ये कंसीडर नहीं किया, मैंने बाद में कंसीडर किया इसको, ओके, कि यहां पे हम इजीली से डिस्कस कर सकते हैं किसी भी क्रिस्टल के यूनिट सेल के स्टडी को हम डिस्कस कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं उसको, ओके। तो समझ लग गया अब ये मैंने क्यों 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, क्योंकि यहां पे हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेट करके किसी भी क्रिस्टल को हम स्टडी कर सकते हैं इजिली से, ओके। क्योंकि यहां पे हम स्टडी करने वाले हैं क्रिस्टल सिस्टम्स को, उन सभी का क्या होगा, ए बी सी डिफरेंट होगा, इन सभी का अल्फा बीटा गामा डिफरेंट होगा, ओके। तभी मैंने आपको पढ़ा दिया कि ए बी सी क्या होता है और अल्फा बीटा क्या होता है, क्योंकि यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं इन सभी का, ओके। इन सभी का अगर चेंज आएगा, इन सभी में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, इसी वजह से क्या होता है कि इन सभी क्रिस्टल्स में कुछ ना कुछ माइनर चेंज आ जाता है। अगर माइनर चेंज आएगा, इन सभी के लेंथ में चेंज आएगा, इन सभी के एंगल में चेंज आएगा, तो उनके विद रिस्पेक्ट टू उनकी शेप में चेंज आ जाएगा, ओके। इसी वजह से क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल हमें देखने को मिलते हैं इनकी वजह से, क्योंकि किसी में एंगल चेंज होता है, किसी में क्या होता है, उनकी एक्सेल लेंथ में चेंज आता है, ओके। अब हम ट्रिक से लर्न करेंगे। तो यहां पे क्या करना, आपने सबसे पहले बॉक्स क्रिएट करना है, बॉक्स बनाना है, ओके। यहां पे सबसे पहले लिखना है क्रिस्टल सिस्टम, ओके। यहां पे हम अलग अलग क्रिस्टल देखने वाले हैं, ओके। क्रिस्टल के नेम्स लिखेंगे, क्या क्या होते हैं क्रिस्टल्स, ओके। यहां पे लिखना आपने एक्सियल लेंथ, एक्सियल लेंथ, एक्सियल लेंथ मैंने बता दी क्या होती है, एबीसी, ओके। अब पता लग गया ना एक्सियल लेंथ क्या होती है, ओके। अब हमने यहां पे एंड में लिखना है इंटरफेशियल एंगल्स, इंटरफेशियल एंगल्स, ओके। अब देखो सेपरेटली लिख देते हैं इसको। अब क्या करना है, यहां पे एक, यहां पे इस बॉक्स को एक्सियल लेंथ को 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड करना है ऐसे, ओके। अब हमने बॉक्स बना लिया। अब देखो कैसे करना है इसको याद। अब ना सबसे पहले एक लाइन आपको याद करनी है, बहुत ही ज्यादा क्यूट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, ट्रिकी है। यही ट्रिक है जो आप याद कर सकते हो इन सभी 7 क्रिस्टल सिस्टम्स को, ओके। अब देखो लाइन ये है हमारे पास, क्यूट आवर मदर, क्यूट आवर मदर, ओके। ये आपने याद रखनी, ये एक तरह की ट्रिक होगी। अब इस ट्रिक को कैसे आपने एज अ एडवांटेजेस लेकर आनी है कि इन 7 क्रिस्टल सिस्टम को याद करने के लिए, ओके। अब देखो कैसे याद करना है। सबसे पहले यहां पे मैं क्रिस्टल सिस्टम के नेम लिख देता हूं, फिर मैं बताता हूं मैंने कैसे इनको याद किया, ओके। अब देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं, फर्स्ट जो हमारा क्रिस्टल सिस्टम है वो है क्यूबिक, सेकंड है हमारे पास टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, ओके। थर्ड इज ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, ओके। फोर्थ क्रिस्टल है हमारे पास मोनोक्लिनिक, ओके। फिफ्थ इज ट्राइक्लिनिक, फिफ्थ इज ट्राइक्लिनिक, ओके। सिक्स्थ इज हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, ओके। एंड द 7 जो लास्ट क्रिस्टल सिस्टम आता है इसमें वो है हमारे पास रोम्बोहेड्रल, ओके। तो ये हमारे हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम। अब इसको कैसे याद करना, देखो इसको ना, अब ना जो मैंने ऐसे लिखे ना 1 2 3 करके, ऐसे ही आपने याद करने, तभी आपको ये ट्रिक याद रहेगी, तभी ये ट्रिक एप्लीकेबल है। अगर आप इन सभी को अलग अलग कर दोगे ना, जैसे टेट्रागोनल को पहले लिख दिया, क्यूबिक को बाद में, तो ये ट्रिक एप्लीकेबल नहीं होगी। तो इसको आपने ऐसे ही याद करना। अब इसको कैसे याद करना, देखो यहां पे क्यूट में से सीयू जो है, सीयू, क्यूट के सीयू से आ गया क्यूबिक, ओके। अब देखो क्यूट के टीई से आ गया टेट्रागोनल, ओके। ऐसे आपने याद करना है, यही एडवांटेजेस थी इस ट्रिक की, ओके। अब देखो आवर से हमने याद करना ऑर्थोरोम्बिक, ओके। मदर के एमओ से याद करना हमने मोनोक्लिनिक, ओके। मदर के टी से, टी वर्ड से हमने याद करना ट्राइक्लिनिक, ओके। एंड सिमिलरली हमने मदर के एचई से याद करना है हेक्सागोनल, यहां से आ गया हेक्सागोनल, ओके। सिमिलरली हमारे पास आर रह गया, आर से हमने याद करना है रोम्बोहेड्रल,
ओके तो यहां से क्यूट आवर मदर से आपने याद करना है, इन सिमिलरली इसी टाइप से याद करना है, इसी ऑर्डर में याद करना है इन क्रिस्टल सिस्टम को। ओके अब आपको याद हो गया। अब हम करते हैं फर्दर प्रोसीड। अब हमने कैसे एक्सेल लेंथ को याद करना है और इंटरफेशियल एंगल को कैसे याद करना है। अब देखो नेक्स्ट ट्रिक है इनको याद करने की, इनकी लेंथ को याद करने की। ओके तो यहां पे क्या करना है, यहां पे आपने लिखना 1, इसके सामने क्यूबिक के सामने यहां पे लिखना 1 इस पार्ट में। ओके इस बॉक्स में 1 लिखा, सॉरी यहां पे ना 0 लिखना आपने, सॉरी इसके लिए। ओके यहां पे सबसे पहले 0 लिखना है। सिमिलरली एंड पोजीशन में हमने लिखना है यहां पे 0। ओके फिर यहां पे लिखना आपने 1, सिमिलरली नीचे से भी 1। ओके फिर यहां पे 2 और नीचे से भी 2। ओके फिर यहां पे 2 लिख देना बस। अब देखो कैसे इसको याद करना है। अब इसका मतलब क्या है 0 1 2 का। अब देखो क्या है, एक्सियल लेंथ में हम एबीसी की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या करना आपने, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी लिख ले देना। ओके सभी केसेस में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, सिमिलरली यहां पे भी सभी में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी लिखना आपने। नाउ अब क्या करना आपने, अब 0 1 2 का मतलब क्या, देखो 0 का मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, इन सभी की लेंथ क्या है, सेम है, मतलब कोई चेंज नहीं है। ओके 0 का मतलब। 1 का मतलब क्या है, ऐसे a इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब जो नॉट इक्वल टू लगाना ना आपने वो क्या है, पीछे से शुरू करना है। ओके अब यहां पे 2 है तो यहां पे 2 नॉट इक्वल टू लगा देना। ओके यहां पे भी 2 है तो यहां पे भी नॉट इक्वल टू 2 बार, यहां पे भी सेम ऐसे। ओके यहां पे 1 है तो पीछे से स्टार्ट करना है यहां पे, मतलब इन दोनों के बीच में ही नॉट इक्वल टू लगाना, इन दोनों के बीच में नहीं लगाना, मतलब शुरू में स्टार्टिंग में नहीं लिखना, पीछे से शुरू करना है नॉट इक्वल टू। ओके सिमिलरली 0 है तो यहां पे भी कोई नॉट इक्वल टू नहीं आएगा। ओके तो ये होगी इन सभी की क्रिस्टल्स की एक्सियल लेंथ याद करने की ट्रिक। ओके अब हम करते हैं इंटरफेशियल एंगल को याद करने की ट्रिक। अब कैसे करना है, सिमिलरली आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास पहले 3 हो गए ना, ओके यहां पे क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ओके ये याद रखना आपने। सिमिलरली यहां पे भी ऐसे ही होगा और यहां पे भी। ओके और ये ट्रिक तभी एप्लीकेबल है अगर आपको ये चीज याद है और ये ऑर्डर आपने ऐसे ही लिखा हुआ है। अगर आप ये ऑर्डर लिखोगे, ठीक है, याद रहेगा, तभी ये चीजें आप एप्लीकेबल होंगी। ओके अगर ये ऊपर नीचे लिख दिया, आगे पीछे लिख दिया, तो ये कोई भी एप्लीकेबल नहीं होगा, आपका गलत हो जाएगा आंसर। ओके तो ये आपने ध्यान में रखनी चीज। तो यहां पे ये चीज होगी, आपने अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री लिखना है। किसके लिए, फर्स्ट 3 क्रिस्टल्स के लिए। ओके फिर क्या करना है, यहां पे लास्ट में क्या करना है, रोम्बोहेड्रल के लिए अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री लिखना है। ओके ये होगी ट्रिक। अब क्या करना आपने, जो ट्राई क्लिनिक होगा ना, ट्राई क्लिनिक, यहां पे क्या करना आपने, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ओके अब क्या करना है, यहां पे सभी में नॉट इक्वल टू डाल देना। ओके अब इसको याद करने का मेथड क्या है, देखो ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब क्या होता है 3। अब ट्राई, जब ट्राई क्लिनिक क्रिस्टल आपको ध्यान में आ गया ना, एग्जाम में आ गया, ट्राई क्लिनिक के बारे में पूछा है, तो ट्राई का मतलब क्या हो गया 3। तो इसमें जो हमारे पास है, चाहे 3 लेंथ है, एक्सियल लेंथ है, चाहे 3 इंटरफेशियल एंगल है, वो सभी आपस में क्या होंगे, नॉट इक्वल टू होंगे, क्योंकि यहां पे एक्सियल लेंथ में देखो सभी में नॉट इक्वल टू है, चाहे इंटरफेशियल एंगल देखो सभी में नॉट इक्वल टू है। तो आप यही एक बेस्ट मेथड है इसको याद करने का, ट्राई क्लिनिक का। ओके समझ लग गया ना, ये भी एक ट्रिक थी याद करने की। तो यहां पे याद हो गया। अब क्या करना है, यहां पे लिखना आपने अल्फा, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, ये 2 चीजें, अल्फा इक्वल टू गामा, ओके फिर बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये नॉट इक्वल टू करना आपने। ओके यहां पे क्या करना है, यहां पे अल्फा इक्वल टू गामा है, यहां पे करना अल्फा इक्वल टू बीटा, एंड यहां पे क्या था, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यहां पे भी क्या करना, हमारे पास एक रह गया, क्या है, गामा, एंड गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब 90 डिग्री नहीं है तो गामा इक्वल टू होगा 120 डिग्री के, बस। ओके तो ये था हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम को याद करने की ट्रिक। ओके अगर आपको अच्छे तरीके से लर्न होगी, वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके अब करते हैं थोड़ी सी और चीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगर आपको आता है कि मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम कौन सा हमारे पास,
कौन सा हमारे पास, जिसमें क्या है सभी साइड्स और सभी एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे आपस में। सभी एंगल्स क्या है, इक्वल है। कितने हैं, मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, मतलब सभी एंगल्स क्या है 90 डिग्री के इक्वल है। ओके, और यहां पे क्या है जो एक्सियल लेंथ है वो भी आपस में क्या है 90, वो भी क्या है आपस में इक्वल है। अगर फॉर एग्जांपल ए जो है हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, तो बी भी क्या होगी 12 सेंटीमीटर और सी भी क्या होगी 12 सेंटीमीटर। ओके, तो जो हमारे पास मोस्ट सिमिट्रिकल क्रिस्टल जो है, जो क्रिस्टल सिस्टम है मोस्ट सिमिट्रिकल, वो कौन सा हमारे पास, क्यूबिक। ओके, और जो एसिमेट्रिक है, ओके, जो एसिमेट्रिकल है हमारे पास, जहां आप इसको बोल सकते हो लीस्ट सिमिट्रिकल जो हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम है वो कौन सा हमारे पास, ट्राइक्लिनिक। इस पे ना बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं एमसीक्यू कि कौन सा हमारे पास, आपको ऑप्शन दे रखे होंगे क्यूबिक, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, इन सभी चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जो लीस्ट सिमिट्रिकल है। ओके, तो अगर आपको जिस बंदे को पता होगा ना इसके बारे में, तो डायरेक्ट वो टिक मार्क करेगा और आगे बढ़ेगा। ओके, और जिसको नहीं पता होगा वो फंस जाएगा, वो छोड़ के आएगा या नेगेटिव मार्किंग करवाएगा। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मोस्ट सिमिट्रिकल है वो कौन सा हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम होता है, वो होता है क्यूबिक, और लीस्ट कौन सा होता है, ट्राई। और इसको याद करने की मैंने ट्रिक भी बता दी है। ट्राई का मतलब क्या होता है, थ्री ही क्या होंगे हमारे पास, एक्सियल लेंथ अनइक्वल होंगे, और 3 ही क्या होंगे, इंटरफेशियल एंगल अनइक्वल होंगे। समझ लग गया। तो ये थी ट्रिक 7 क्रिस्टल सिस्टम को याद करने की। ओके, अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई, तो ऐसे ही ट्रिकी वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।